हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आपको जैसा इन्फॉर्म किया गया था कि आज 10 जुलाई से आपका सिलेबस पूरा होम साइंस कंप्लीट कराया जाएगा, नया बैच शुरू होगा। तो आज ही है वो दिन जब हम लोग शुरू करेंगे अपने होम साइंस सिलेबस की। तो आज है सावन का पहला सोमवार, इतना अच्छा दिन है, तो इतने अच्छे दिन पे एक अच्छा काम होना ही चाहिए, जो कि होगा आपका होम साइंस पढ़ाना, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको पूरा बैच, पूरी यूनिट, पूरा प्रैक्टिस, MCQ, क्विज, सारी चीज़ें आपको फ्री में कंप्लीट कराई जाएंगी, वो भी मेरे चैनल रिसर्च होम साइंस में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमें सारी यूनिट कंप्लीट करनी है, तो उस यूनिट को हम लोग सबसे पहले हमारे पास एक बेस होना चाहिए कि हम अपने हर यूनिट में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। ये तो है कि जितना भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा उससे बहुत सारी, उससे ज़्यादा ही चीज़ें हमें पढ़ना होता है, क्योंकि फिर भी हमारे पास एक बेस होना चाहिए। तो वही देखिएगा, टेक्सटाइल में हम लोग शुरू करते हैं, आज श्री गणेश करते हैं अपना नए यूनिट का। तो देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ टेक्सटाइल की सबसे छोटी यूनिट। जो टेक्सटाइल की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? रेशा होती है। रेशा को ही हम लोग फाइबर कहते हैं। जहाँ पे फाइबर लिखा है वही किसी भी वस्त्र की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, फाइबर का मतलब होता है रेशा। रेशे की बात अगर की जाए तो रेशे का हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे कि कहा जाए कपास, उसके बाद लिनन, सिल्क, यहाँ पे कुछ ही उदाहरण आपके सामने लिखे जाएंगे, रेयॉन, नायलॉन आदि। वैसे भी आप जानते होंगे, इससे और भी ज़्यादा हम रेशों का प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे इतने ही लिखे जा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमें किन किन चीज़ों को आगे हमें फॉलो करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो रेशे का हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वर्गीकरण पढ़ेंगे कि हर रेशे की क्वालिटी क्या होती है। जो क्वालिटी कपास में होगी वो क्वालिटी सिल्क में नहीं होगी। जो क्वालिटी या चमक सिल्क में पाई जाएगी वो चमक जूट के रेशों में नहीं होगी। तो याद रखिएगा, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेशे का क्लासिफिकेशन। इन्हीं रेशों का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं? गुथाई करते हैं, जिससे कि क्या बनता है? धागा बनता है, ठीक है। के हो सकते हैं रेयॉन, सारे तरीके के रेशे हो सकते हैं, ठीक है। अब इन रेशों से हमें धागा बनाना है, तो इन धागा बनाने की भी एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक हम लोग पढ़ते हैं यांत्रिक कताई पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक कताई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक हो जाएगी यांत्रिक कताई, दूसरी हो जाएगी रासायनिक कताई। इन कताई के द्वारा ही हम क्या करेंगे? धागों को बनाएंगे। यांत्रिक कताई किस पे की जाएगी? जो छोटे रेशे होंगे, जो स्टेपल फाइबर होंगे, इनमें से स्टेपल क्या है? कपास, लिनन, ठीक है। ऐसे रेशे जो पिघली अवस्था में हैं, ऐसे रेशे जिनका हम घोल बना के प्रयोग कर रहे हैं, तो घोल बनाने के लिए केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, एक रसायन का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तब हम स्पिनरेट से धागे को बना रहे हैं, तो उससे निकलने वाला धागा फिलामेंट होता है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? रासायनिक विधि से किस धागे का निर्माण करेंगे? तो फिलामेंट। यहाँ पे आप देखेंगे एक रासायनिक रेशे का नाम भी लिखा है, नायलॉन। तो इसकी कताई हम रासायनिक कताई के अंतर्गत करते हैं धागे के निर्माण के लिए, ठीक है यहाँ तक। अगर इसके बाद बात की जाए, कपड़ा, धागा है, धागे से कपड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बुनाई करते हैं, नीटिंग करते हैं, बिनाई करते हैं, आप ये सब जानते होंगे। अगर इनकी हम नीटिंग नहीं करेंगे, वीविंग नहीं करेंगे, तो इनसे कोई भी एक फैब्रिक तैयार नहीं होगा, कपड़ा तैयार नहीं होगा। तो इन रेशों को, इन धागों को जब हम गूंथना शुरू करते हैं जिससे कि वो एक कपड़े के फॉर्म में आ जाए, तो यही प्रोसेस वीविंग कहलाता है। जब हम सलाई क्रोशिया का प्रयोग करते हुए धागों को आपस में गूंथते हैं तो वही प्रोसेस नीटिंग कहलाता है। और इस तरीके के बहुत सारे प्रोसेस है कपड़े बनाने के, जब वो चैप्टर आएगा तो वो भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रही है कपड़ा है, इन कपड़ों पे हम क्या करेंगे? धागे से कपड़ा बनाना होगा तो हम कई तरीके की बुनाई करते हैं, जैसे साधारण बुनाई, फैंसी बुनाई, ठीक है। जैसे स्वीवेल बुनाई किस में आता है, ट्विल बुनाई किस में आएगा, हनी कॉम किस में आएगा, बास्केट बुनाई किसका उदाहरण है, किसका प्रकार है, यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं जब हम धागे से कपड़ा बनाने के लिए बुनाई करने जाते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पे लूम चैप्टर भी पढ़ना होगा। लूम के अंतर्गत कई तरीके के हैंड लूम आएंगे, पीट लूम आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक लूम आएंगे। इसके अलावा एक स्पेशल शब्द होता है जैकार्ड लूम और एक डॉबी लूम, इन्हें भी हमें यहाँ पर पढ़ करके ख़त्म करना होगा, ठीक है। जब लूम पढ़ लिया, हमें कपड़ा बनाना आ गया। अब यहाँ पर ये कपड़ा जो ग्रे गुड्स है, ग्रे का मतलब आप सोचिए ग्रे का रंग भी कैसा होता है,
ना उसमें शाइनिंग होती है, ना उसे हम हर ओकेज़न पे पहन सकते हैं। तो इससे लिंक करके भी आप याद कर सकते हैं कि जो ग्रे गुड्स होगा वो अभी हमारे पहनने लायक नहीं है, और इस पे हम क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, परिसज्जा करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। परिसज्जा भी आप याद रखिएगा, जैसी फिनिशिंग हम कॉटन पे करते हैं सेम वही फिनिशिंग हम ऊन पे नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के रेशो की क्वालिटीज़ अलग अलग होती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इन कपड़ों पे हम परिसज्जा करेंगे। ठीक है, परिसज्जा भी हम कई तरीके से करेंगे, जिससे कि हमारा जो कपड़ा है वो चमकदार दिखने लग जाए, पहनने योग्य हो जाए। अब यहाँ पर जब ये कपड़ा पे परिसज्जा हो गया, जैसे इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो ब्लीचिंग भी आएगा, रंगाई, छपाई, बीटिंग, सेंफोराइजिंग, कैलेंडरिंग, ये सारी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे फिनिशिंग के अंदर ही। अब हमारा इस कपड़ा इस लायक बन गया है कि इसे हम कहीं भी पहन के जा सकते हैं, तो उसके लिए भी पहले हमें इसे पहनने योग्य बनाना होगा ना, क्योंकि जैसे हमने फिनिशिंग की, अभी तो ये मीटर में बचा हुआ एक फैब्रिक है, अभी हम इसको डायरेक्ट ओढ़ करके कहीं नहीं जा सकते, इसे एक क्लॉथ का फॉर्म देना ज़रूरी है। इसे हम कटिंग करेंगे। कटिंग किससे करेंगे, कैंची से। तो याद रखिएगा कि हमें कैंची के भी प्रकार पढ़ने होंगे। कैंची से हमने जब काटा तो उसे हमें सिलना भी होगा। वैसे भी कैंची का प्रयोग करने से पहले आपको याद होगा कि हम लोग पहले से क्या करते हैं, खाका बना लेते हैं ब्राउन शीट पे। ठीक है, तो वही प्रोसेस क्या होता है, ड्राफ्टिंग होता है, फिर हम पढ़ते हैं पेपर पैटर्न पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लेआउट पढ़ते हैं। अब इसको हम कपड़े के ऊपर रख के जब हम काटना शुरू करेंगे तो उसमें भी हम क्या करेंगे, ध्यान रखना होगा हमें ग्रेन का। ठीक है, हमें ग्रेन का भी ध्यान रखना होगा कि हम किस दिशा में कपड़े को काट रहे हैं, ऑफ ग्रेन या ऑन ग्रेन। उसके बाद अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर बात करेंगे बायस की भी। कपड़े इन्हीं दो तरीके से काटे जाएंगे। इन ग्रेन को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है ऑन ग्रेन, एक हो जाएगा ऑफ ग्रेन। ठीक है, तो ये 1 हो गया प्रकार, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, कपड़ों को जब हमें काटना है, देखिए ये है एक कपड़ा, अगर हम कपड़े को इस तरीके से काट रहे हैं तो ये एक प्रकार हो गया, कपड़े को इस तरीके से काट रहे हैं तो ये दूसरा तरीका हो गया कपड़े को काटने का। लेकिन हम कपड़े को अगर ऐसे तिरछा काट रहे हैं तो ये भी तो एक तरीका है। हर इस तरीके से क्या करते हैं, हम कपड़ों को काट करके अपने पहनने योग्य बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर बात की जाए, ये सारे तरीके थे कपड़ों को काटने के। अभी हमने कैंची का प्रयोग किया, सिलाई मशीन भी इसी जगह पे आएगी। सिलाई मशीन के सारे पुर्जे होते हैं कितने, और मशीन का आविष्कार किसने किया, कब किया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में भी पढ़ाई जाएगी। और साथ ही साथ आपको MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी टॉपिक वाइज कराया जाता ही रहेगा, फ्री में वो भी। ठीक है, आपसे किसी भी चीज़ के लिए एक भी रुपए नहीं लिया जाएगा। बस आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस इतनी ही उम्मीद आप लोगों से ये की जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम इन कपड़ों को सिलाई करना शुरू करेंगे ना, तो हर कपड़े को हम गोल डिज़ाइन में नहीं बनाते हैं। आप देखते हो कि कितने तरीके के कॉलर के डिज़ाइन होते हैं, कितने तरीके की आस्तीन होती है। कपड़ों को फिटिंग देने के लिए हमें डार्ट लगाना पड़ता है, टक्स लगाना पड़ता है, ये सारे शब्द आप जानते होंगे। स्कर्ट पे प्लीट्स बनानी पड़ती है ना, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। चुन्नटे जिन्हें हम कहते हैं, प्लीट्स या चुन्नटे, ये सारी प्रोसेस भी हमें पढ़ना होगा कि कितने तरीके के डार्ट्स होते हैं। फ़िश डार्ट क्या होता है, आप जानते होंगे कि जो डार्ट है ना, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस फ़िश डार्ट ही है। आगे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कपड़ा हमारा तैयार हो गया तो इनको हम सिल लिए ना, तो ये सिले हुए जो कपड़े हैं इन्हें भी हम कई नाम से जानते हैं। इसे ही हम नाम जानने के लिए पढ़ेंगे क्या, स्पेशल एक होगा फैशन की शब्दावली। फैशन का ये मतलब होता है, जैसे कि फ़ैशन के अंतर्गत अगर बात की जाए तो सिर्फ कपड़े नहीं आते हैं, ज्वेलरी, जूते, पर्स, चश्मा, हैट और कोई भी ऑर्नामेंट हम प्रयोग करें, किसी भी तरीके के पर्स, ज्वेलरी, इन सब का प्रयोग करते हैं, सारी चीज़ें फ़ैशन में ही आती है। तो अगर फ़ैशन की शब्दावलियों की बात की जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फ़ैशन की हम क्या करेंगे, शब्दावली पढ़ेंगे। ओके, और फिर याद रखिएगा जो फैशन है ना, इसका हम लोग चक्र पढ़ेंगे। चक्र को हम बेल शेप में प्रदर्शित करेंगे कि कोई भी फैशन आता है तो क्या शुरू से ही आते वो पीक पे पहुंच जाता है, बिल्कुल भी नहीं। आप देखेंगे कि जो अनारकली सूट आया हुआ था, प्लाजो आया हुआ था, रिब्ड जींस आई हुई थी, डेनिम जैकेट आई हुई थी, ये सभी ने एक ही दिन में परचेस नहीं किया था। वो यहाँ से शुरू हुआ तो धीरे 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 पीक पे पहुँचा था। फिर एक समय ऐसा आया कि सब लोग उसको इग्नोर करने लगे, उस फैशन को पसंद नहीं कर रहे थे, तो वही फैशन गिरता
हुआ चला जाता है। इसी फैशन चक्र को, फैशन साइकिल को हम लोग इसी बेल शेप में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और फैशन के अंतर अगर बात की जाए तो हमें सबसे पहले फैशन की नगरी का पता होना चाहिए। जैसे बात की जाए फैशन की नगरी क्या होती, फ्रांस, पेरिस दोनों शब्द आते हैं, ठीक है, दोनों एक ही शहर के अंदर ही आएंगे। ध्यान दीजिएगा, पेरिस आए या फ्रांस आए दोनों हम कहेंगे क्या है, वो फैशन की नगरी होती है, ठीक है। अगर फैशन की नगरी की बात की जाएगी तो कुछ तो ऐसा फेमस कोई फैशन वाला कपड़ा भी होना चाहिए। तो आपको याद होगा, आपने एक शब्द सुना होगा, बेस्पोक, ठीक है, ये सब स्पेशल नाम है। बेस्पोक हो गया। उसके बाद अगर कहा जाए नॉक ऑफ, क्लियर है। इसके बाद अगर बात की जाए प्रेट अ पॉटर, प्रेटा पॉटर, आपने ये सारे नाम सुने ही होंगे कि ये जो नाम दिए हुआ है आपके सामने, यही सारे क्या होते हैं, फेमस हैं ये सारे पैटर्न, कि इनका मीनिंग क्या होता है। हॉटे कोटूर भी नाम सुना होगा, चलिए वो भी यहाँ पर ऐड कर दे। जैसे कि एक और नाम है हॉटे कोटूर, बताइएगा यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी समस्या हो आप कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पर भी बात कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। आपसे किसी भी बैच के लिए, किसी भी यूनिट के लिए, किसी भी प्रैक्टिस के लिए एक भी रुपए नहीं लिया जाएगा, आपको यहाँ पे पहले ही क्लास में बता दिया जा रहा। और आपके ऐसे रेगुलर क्लास चलती रहेगी, सारे यूनिट हम धीरे धीरे सारे यूनिट को कवर करते हुए चलेंगे। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं आप टेलीग्राम पे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर हमने जाने ये सब तरीके के कपड़ों के प्रकार, ठीक है। बताइएगा अगर कोई भी समस्या अभी तक में आपको लगी होगी तो कमेंट में बताइएगा। इसके बाद अगर बात की जाए कि शब्दावली की, चलिए यहाँ कॉर्नर पे लिख देते। एक शब्द आता है फैड, एक शब्द आता है क्लासिक, क्लियर। एक शब्द आता है फैड, एक शब्द आता है क्लासिक। इनमें दोनों को ये बहुत प्रयोग किया जाता है। ऐसा कोई फैशन जो मार्केट में आया और लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, कुछ ही समय में वो ख़त्म हो गया, तो वो कहलाता है फैड। ऐसा फैशन जो मार्केट में आया और लोगों के द्वारा कई सालों तक, कई दशकों तक लोगों की वो पसंद बना रहा, तो वो फैशन कहलाता है। जैसे कि क्लासिक, जैसे आप जानते होंगे बनारसी साड़ी, सिल्क की साड़ी है, अनारकली सूट, सलवार सूट, कोट पैंट, जीन्स, ये ऐसे फैशन हैं कि कुर्ता पजामा भी इसी में ही आएगा, कि ऐसे फैशन के ये कपड़े हैं कि जब भी हमें कुछ ना समझ में आए ना तो हम इन्हें ही पहन करके अपना काम चला सकते हैं। तो यही फैशन क्या है, कहलाता है क्लासिक, सदाबहार, लोगों के द्वारा हमेशा पसंद किया जाना। साड़ी आप देखते होंगे लोगों के द्वारा आज भी पसंद किया जाता है, ठीक है। तो ये थी एक रूपरेखा, यही था आपका एक टेक्सटाइल का इंट्रोडक्टरी क्लास। आप याद रखिएगा, डेली आपकी क्लास ऐसे ही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही अभी मिलेगी। आने वाले समय में अगर सब सही हो गया तो आपको लाइव क्लास भी दी जाएगी, और आपको टेलीग्राम पे MCQ क्वेश्चन, वहाँ पे क्विज़ भी कराया जाता रहेगा, और यूट्यूब पे आपको फ्री प्रैक्टिस भी मिलती रहेगी। आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। और याद रखिएगा, फ्री बैच ये कंप्लीट होम साइंस आपको कवर कराया जाएगा। आपको ये नहीं है कि ये TGT का पढ़ाया जा रहा है या PGT का पढ़ाया जा रहा है, कोई स्पेशल ये नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ाया जाएगा सबसे हाई लेवल का, जिससे कि हाई कंप्लीट होगा, कवर होगा, तो उसके अंदर जितने भी उससे थोड़ा लो लेवल के क्लासेस के जो एग्ज़ाम होंगे वो भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और हमेशा जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।